हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। सबसे पहले तो तुम लोग एक बार शेयर कर दो और अपनी बुक कौन सी चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और कौन सा चैप्टर था? पहला चैप्टर था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। पहले तो अपन ने ये देखा कि जब ब्रिटेन भी नहीं आए थे तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ब्रिटेन आया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें देखी थी अपन ने। सबसे पहला पॉइंट ही क्या टॉपिक क्या था अपना? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी वो देखा था अपन ने। अब ब्रिटिश ने क्या क्या कानून बनाए आर्थिक विकास के लिए, बनाए भी या नहीं बनाए, बनाए तो प्रॉफिट किसको हो रहा था, आर्थिक विकास किसका हो रहा था? ब्रिटिश का ही हो रहा था। अपन ने पूरा देखा है अच्छे से अभी तक के लिए। उसके बाद अपन ने देखा कृषि। कृषि में क्या किया था? जंगल काट दिए थे, उससे कृषि की भूमि बढ़ गई। लोगों ने है ना, मतलब जो ब्रिटेन वालों ने थे उन्होंने नील की खेती करने के लिए लोगों को बोला, प्रोत्साहित किया, उनके लिए उनको लोन दिए गए, हर एक चीज दी गई। तो वो सारा किसमें था? कृषि के अंदर था। अपन ने, मैंने तुम लोगों को बताया था। फिर आया अपना औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, उसके बाद कपड़े का उत्पादन था, उसके बाद कृषि से रिलेटेड शिल्प, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत थी? उसके अंतर्गत थी ना, रेल की पटरियां बनाना, ये सब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत था। अपन ने, उन्होंने पेड़ काटे तो उन लकड़ियों का यूज कहाँ किया गया, जो लोहे की कंपनियां बनी तो उन लोहे का यूज कहाँ किया गया, वो सारा मैंने तुम लोगों को इसके औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बता चुकी। मैंने एक डायग्राम बना के भी बताया था कि सारे प्रॉफिट कहाँ जाते, भारत के प्रॉफिट कहाँ जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे, उनके सारी कंपनियां थी वहां पर, किसके पैसों से काम कर रही थी वहां पर? ब्रिटेन की इंडिया का जो पैसा था उससे ही काम कर रही थी ब्रिटेन। भारत का कोई विकास नहीं हो रहा था। ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके तुम लोगों को समझा चुकी हूँ। अब अपना है विदेशी व्यापार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विदेशी व्यापार, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। प्राचीन समय से ही मतलब बात अभी की नहीं हो रही है, पहले से ही भारत क्या है? महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। जब इंडिया ने मतलब ब्रिटेन नहीं आया था तब क्या था? तब ऐसा तो नहीं था कि है ना अपना देश किसी से व्यापार नहीं करता था। दूसरे देश के जो लोग थे अफगानिस्तान में, उस साइड के सारे लोग भारत पे बार बार आक्रमण करते थे, विदेशी आक्रमण होते थे। तुम लोगों ने ये तो सुना ही है। तो सारे आक्रमण क्यों होते थे? वो सारे आक्रमण इस वजह से होते थे क्योंकि भारत की एक तो अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहा जाता। तो तुम लोगों ने देखा होगा गजनी जैसे वो सब आए, तो उन्होंने गजनी से जो लोग आए उन सबने क्या किया, यहाँ के मंदिर है उनको लूट के लेके गए। सोमनाथ का मंदिर था उसको भी लूटा। तो वो सब इसी तरीके से चल रहा था। तो प्राचीन समय से ही क्या था? एक व्यापारिक महत्वपूर्ण देश रहा है। वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधितकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संचार, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यहाँ क्या पढ़ा? बोल रहे हैं वस्तुओं का उत्पादन, जो भी वस्तुएं थी वो कैसे बन रही थी, वो सारी चीजें अपन ने देखी है। पहले अंदर देख चुके अपन ने, कृषि का देखा था। उसके बाद जो लकड़ियां थी, लकड़ियों से क्या क्या चीजें बन रही थी वो सारी चीजें अपन ने देखी। लकड़ियों के मंदिर भी बने हैं, यहाँ पर पत्थरों से भी मंदिर बने हैं। यहाँ के जो पत्थर थे वो किस तरीके के थे, वो सब अलग अलग तरीका था। फिर क्या था? यहाँ का जो व्यापार था मसालों के तौर पर इन सब में बहुत अच्छा था। यहाँ की चीजें अगर वहां पर लेके जाते तो जो यहाँ पे चीजें 1 रुपए में पड़ रही वो वहां पर 100 रुपए में मिलती। फिर सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या होता है? कल मैंने तुम लोगों को इसकी जो पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था। यहाँ पर क्या था? भारत था, यहाँ पे ब्रिटेन ले लो, श्रीलंका ले लो, या फिर पाकिस्तान ले लो, कोई भी ले लो। चलो पाकिस्तान लेते हैं आज। ये पाकिस्तान की सीमा है। अब यहाँ पर ये तालाब के थ्रू, तालाब ये समझ लो, इस तालाब के थ्रू ये भारत की सीमा है। अगर पाकिस्तान का सामान यहाँ पर आएगा तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और भारत का सामान यहाँ जाता है तो क्या देना पड़ेगा? भारत को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? अभी जो व्यापार है अपने वो पाकिस्तान से नहीं होते हैं, और पहले जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था वो भी अपने भारत में ही आता था। तो तुम कोई भी देश ले लो जहां से अपना सामान ही जहां पर भी जाए, कहीं और देश में जाए तो वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, वापस आएगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से चल रहा था। तो इसको क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क की प्रतिबंधिकारी और नियमों मतलब उनके जो नियम थे वो भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, विदेशी व्यापार की संरचना कौन बनाता है? ये जो सीमा शुल्क होता है वो, और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
क्या पड़ा है, बहुत प्रतिकूल प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत कच्चे उत्पादन जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनें आदि का आयातक भी हो गया। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत किसका इसका उत्पादन करता था। एक तो उत्पादन कैसे करता था, रेशम, रेशम का करता था, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया था। निर्यातक चीनी के लिए क्या कर रहा था, भारत का जो गन्ना होता है, गन्ना को बेच रहा था, ब्रिटेन को बेच रहा था, फिर ब्रिटेन से वहां से चीनी बन के आती थी। तो वो सारा चीजें अपन किस पे डिपेंडेंट हो गए थे, वहीं पर। पहले ऊन से जो स्वेटर बनते थे वो अपन खुद बनाते थे, हाथों से बनते थे, अब ये भी कंपनियों से बनने लग गया। पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया था तथा गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों, कौन से, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी बन गया था। मतलब ये जो कच्चा माल था यहां से लेके यहां तक, ऐसे बहुत सारे थे, यही नहीं थे, इनके सिवा भी बहुत सारे थे। वो सारे कहां जा रहे थे, ये सारी चीजें कहां जा रही थी, इंग्लैंड जा रही थी। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड गई। अब इंग्लैंड से ये सारी चीजें बन के आ रही थी, उससे क्या बन रहे थे, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र बन रहे थे। क्या बन रहे थे, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र बन रहे थे। फिर उसके बाद जो मसाले जा रहे थे उनमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस करके, मसालों में तो ज्यादातर प्रोसेस नहीं होता था, बट इन चीजों में ज्यादातर प्रोसेस होकर वही सामान कहां से आ रहा था, इंग्लैंड से आ रहा था भारत पर, वापस कहां आ रहा था, भारत में आ रहा था। तो क्या बन के गिरा था, अपने यहाँ पर सामान आता तो उसको क्या बोलते हैं, आयातक बोलते हैं। अगर अपन खरीदते हैं सामान तो उसको क्या बोलेंगे, आयातक। और अपन सामान बेचते हैं तो उसको निर्यातक बोलेंगे। तो अपन क्या कर रहे थे, इंग्लैंड से जो चीजें बनी हुई थी उसका क्या कर रहे थे अपन, निर्यात कर रहे थे, आयात कर रहे थे। और अपना जो कच्चा उत्पादन था उसका क्या कर रहे थे अपन, निर्यात कर रहे थे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक डायग्राम बना के तुम लोगों को समझाती हूँ। ये भारत की सीमा है और ये किसकी है, इंग्लैंड, यूएसए आदि की सीमा मान लो, ये उसकी सीमा है। ठीक है, एक मिनट, यूएसए की भी अलग कर लेते अपन, यहाँ यूएसए ले लो, यूएसए, ऊपर चीन ले लेते हैं, ये पूरा बन गया। अब भारत क्या कर रहा है, भारत सारा कच्चा माल जो अपन अभी पढ़ा, रेशम, इन सब चीजों का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। पर वो सब क्या है, उत्पादन भी किस वस्तु का कर रहा है, कच्ची। पहले भारत वाले क्या करते थे, ये उत्पादन जो कच्चा उत्पादन कर रहे हैं उसको हाथ से बनाते थे। ठीक है, अब ये जो सारा सामान है, उत्पादन जो कच्ची वस्तुएं थी वो कहां गई, भारत की सीमा कौन सी है, ये वाली भारत की सीमा है। ये वाली कौन सी सीमा है, भारत की सीमा है। और ये इंग्लैंड की सीमा है, कौन सी है, इंग्लैंड की सीमा। तो ये भारत से गया, इंग्लैंड गया, कहां गया, इंग्लैंड गया। तो यहां पर क्या किया, टैक्स नहीं लगा, टैक्स गया तब क्या हुआ, टैक्स कहां नहीं लगा, यहां पर टैक्स नहीं लगा, टैक्स नहीं। पर अब जो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या है, कंपनियां है, क्या है, कंपनी, कंपनी या मशीन। कंपनी में क्या होती है, मशीनें होती है कि नहीं होती है, ये मशीन है। इनसे क्या बन रहा है, सामान बन रहा है वापस से, सामान क्या बन रहा है, पक्का। ये जो कच्चा सामान आ रहा था, यहाँ पर कच्ची वस्तु आ रही थी, उनको क्या पक्के में वापस बदल रहे थे, वो किससे बदल रहे थे, मशीनों से बदल रहे थे। अब सामान अब यहां से आया, उसके मुकाबले यहाँ पर बहुत ज्यादा बना, मतलब ये सोच लो कि यहाँ पर 100 चीजें आई होगी तो यहाँ पर 1000 चीजें बनी। यहां से कितनी चीजें गई, 100 चीजें गई, यहाँ पर 1000 बनी। अब ये 1000 की 1000 ये यहाँ पर नहीं बेचते, 1000 में कितनी, 200 यहाँ पर बेचते, 200 यहां बेची, यहां पर भी टैक्स लिया इन्होंने, क्या किया, लिया। यही सामान यहां पर बेचा इन्होंने, टैक्स लिया वापस से, कितना लिया, यहां से भी ज्यादा ही लिया होगा।
यहां पर भी दिया इन्होंने सामान, टैक्स लिया। अब ब्रिटेन क्या कर रहा था, भारत से सामान लेता, भारत के नाम पर, किसके नाम पर, भारत के नाम पर इंग्लैंड दूसरे देशों को सामान बेचता, और यहां से जो अमाउंट कलेक्ट होता वो भारत में नहीं जाकर कहां जाता, इंग्लैंड में ही जाता। तो इससे सारा प्रॉफिट किसको हो रहा था, इंग्लैंड को हो रहा था, ब्रिटेन को हो रहा था। तो ब्रिटेन की जो यहाँ की कंपनियां थी, ये जो कंपनियां चल रही थी वो भी भारत की वजह से ही चल रही थी, और भारत में इनकी जो एक दो कंपनियां लोहे की उनकी कंपनियां चल रही थी, तो वो भी किसके पैसों से चल रही थी, भारत के पैसों से ही चल रही थी। बस भारत के लोगों को ये बताया गया कि हम तुम लोगों का विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम्हारे पैसों से कुछ नहीं हो रहा, हमारे पैसों से सब कुछ हो रहा है, ये बताया गया। इन दूसरे देशों को क्या बताया गया कि हम देखो भारत का कितना विकास कर रहे हैं, क्या नहीं है। उनको हर एक चीज की छवि क्या बताएगी, उल्टी बताएगी। कारखाने भी लगाए गए, नाम मात्र के लगाए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे। तो ये सारी चीजें चल रही थी उस टाइम। अब आगे 3 पॉइंट हो चुके थे अपने, आगे के पॉइंट बाकी है। अपने कितने 4 पॉइंट हो चुके थे, ये 5वां पॉइंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5वां पॉइंट है, भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा, शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। इसका मतलब ये है आधे से ज्यादा, मतलब कितना, 100 में से 80% व्यापार कहां होता था, इंग्लैंड से होता था। किससे होता था, इंग्लैंड से। अब जो 20% बचा वो कहां से होता था, 20% है वो कहां से, चीन, श्रीलंका और ईरान, सॉरी वाह गलत, ईरान। और चीन, इंग्लैंड, श्रीलंका और ईरान से भी इस वजह से होता था क्योंकि इंग्लैंड को यहां से कुछ न कुछ चीजें चाहिए थी, इस वजह से यहां पर व्यापार चल रहा था, नहीं तो यहां पर भी व्यापार नहीं चलने देते ये। और जो यहां से जो पैसे आ रहे थे वो भी कहां जा रहे थे, इन्हीं के पास आ जा रहे थे, भारत के पास कुछ भी नहीं बच रहा था। फिर है स्वेज नहरों का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। स्वेज नहर वो नहर जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे अपने भारत का बंदरगाह था यहाँ पर, और यहाँ पर किसका था, इंग्लैंड का था, तो पहले उनको घूम के जाना पड़ता था ज्यादा। अब उन्होंने कौन सी एक नहर खोल दी जिस वजह से क्या सीधा व्यापार होने लगा, और टाइम भी क्या हो गया, कम जाने लगा, पहले टाइम ज्यादा लगता था। तो ये है पूरा, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपना सेकंड टॉपिक है वो। अगला है जनसंख्या। जनसांख्यिकी परिस्थिति। सातवां टॉपिक है अपना जनसांख्यिकी परिस्थिति या इसके कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो जनसंख्या थी उसकी परिस्थिति कैसी थी, भारत में उस टाइम क्या था, सुविधाएं थी या नहीं थी, ये सारी चीजें कहां पर अपन को यहाँ पर पढ़नी। जनसांख्यिकी परिस्थितियां मतलब जब ब्रिटेन आया उस टाइम जनसंख्या कैसी थी, वहां पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए, यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी। मतलब क्या यहाँ पर जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरे का मतलब क्या है, पहले क्या लिखा, जैसे यहाँ पर संख्या लिख दी 1 2 3 4 ऐसा करके लिख दी, ठीक है, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर क्या किया, महिला, पुरुष, उसके बाद बच्चे, लड़का है या लड़की है वो सब देखा गया। इस तरीके से पहले परिवार के पास गए तो पहले परिवार में 3 महिला होगी तो 3, 4 पुरुष होंगे तो 4 और 5 बच्चे होंगे तो 5। ये पहली लाइन बन गई, दूसरी लाइन में भी ऐसे ही किया गया, तीसरी लाइन में भी ऐसे ही किया गया, हर में मतलब इस तरीके से बताया गया नंबर वाइज क्रम में।
तो क्या किया, पूरा विस्तृत ब्यौरा था। जनगणना कब की गई, 1881 में की गई। कब की गई, 1881 में। इसके तहत एकत्रित किए गए, यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी थी। क्या थी, सीमाएं थी। फिर क्या लिखा है इसमें, भारत, फिर भी इससे भारत में भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। मतलब ये कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही थी उस तरीके से उनके इलाज नहीं हो रहे थे, जबकि इलाज की सुविधा उपलब्ध भी थी तो वो नाम मात्र के लिए थी। बड़े बड़े लोग जो जिनके पास पैसा था उनके लिए उपलब्ध थी। पहले क्या होता था, 18 साल के बच्चे भी नहीं होते थे, उनकी शादी करवा दी जाती थी। मतलब बाल विवाह प्रथा पहले बहुत ज्यादा थी। तो उस टाइम क्या बाल विवाह प्रथा थी तो क्या होते थे, बच्चे भी जल्दी हो जाते थे, तो उससे क्या होती थी, जो स्त्री है उसको प्रॉब्लम्स होती थी बहुत सारी। तो जिस वजह से उनको कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती, तो उससे क्या होता था, उनकी डेथ हो जाती थी। तो जो शिशु मृत्यु दर, और बच्चे भी उसी टाइम मतलब नहीं उनका बर्न नहीं होना चाहिए, मतलब जन्म नहीं लेने चाहिए उस टाइम पे वो जन्म ले लेते हैं, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो यहाँ पर क्या विषमता यही होगी। विषमता क्या है कि सही तरीके से इलाज नहीं मिलना और सारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और थी तब भी बहुत कम लोगों के लिए थी। कुल मिलाकर साक्षरता 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आकी जाती है। मतलब साक्षरता जो थी वो कितने परसेंट थी, 16%, कुल मिलाकर 16% थी, और महिला की तो क्या 7% आकी जा रही है। मतलब महिलाओं की बहुत ज्यादा कम है और क्या है, पुरुषों की बहुत ज्यादा है। अभी भी तुम देख लो स्कूलों में क्या होता है, लड़कियां कम होती है और लड़के ज्यादा होते हैं। हर क्लास में देख लो तुम लोग, लड़कियां कम ही मिलेगी और लड़के ज्यादा मिलेंगे। तो अभी भी यही है, और पुराने टाइम में यही था। बट अभी क्या है कि इतना लेवल ज्यादा कम नहीं मिलता, पहले जमाने में बहुत ज्यादा लेवल कम मिलता था। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगला पॉइंट लिखवा रही हूँ। तीन पॉइंट हो चुके थे अपने, चौथा पॉइंट है ये। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। यहां पे क्या बोला गया, जन स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब वो सुविधाएं, हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा क्या थी, सभी को उपलब्ध नहीं थी, सुलभ नहीं थी उस टाइम। किन किन को थी, अभी मैंने बताया जिनके पास पैसा था उन्हीं के पास ये सुविधाएं उपलब्ध थी। अगला पांचवा पॉइंट है, उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ही ऊंची थी, विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। इसका क्या मतलब है कि उस समय मृत्यु दर थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा ऊंची थी, और जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। मतलब मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि क्या था, उस टाइम बाल विवाह होते थे, बाल विवाह होते थे तो बच्चे भी है ना उस टाइम जन्म लेते थे। जब वो लड़की ही पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है और वो बच्चे जन्म देगी तो क्या होगा, उस टाइम उनकी कंडीशन क्या होती थी, बहुत खराब हो जाती थी। उनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। तो इस वजह से क्या है, शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चों की भी मृत्यु हो जाती थी और माँ की भी साथ में मृत्यु हो जाती थी। और कहीं की भी अपन जनसंख्या देखें, सबसे अच्छा तरीका क्या है वहां की जनसंख्या देखने का, शिशु मृत्यु दर और सकल मृत्यु दर का अनुपात जो होता है उसको चेक कर लो, तो पता चल जाएगा कि वहां की सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अगला जो पॉइंट है वो अपन कल पढ़ेंगे। ओके बाय।